In this video, we will solve these two definite integrals. These two questions are previous year questions which are based on properties of definite integral. So to solve the first question, we will use this property. And ये जो property है बहुत ही important property है among all these properties. So by this property, if this is an integral from a to b, then we can replace this x. ये जो x है इसको हम replace कर सकते हैं a plus b minus x से. So function में जहां पर भी x रहेगा उसको हम replace कर सकते हैं a plus b minus x से. A and b are the lower limit and upper limit. In our case, a is 1 and b is 3. So we have to replace x with a plus b minus x and a is 1 and b is 3. इसको solve करने पर I will get 4 minus x. So we can replace x with 4 minus x. Before applying the property, let's say the integral is I. So I is integration of root over 4 minus x upon root x plus root over 4 minus x. And the limits are 1 to 3. तो ये जो इंटीग्रल इसको हम लोग i से रिप्रेजेंट कर लिया. नाउ x को रिप्लेस करना है 4 माइनस x से. सो i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 टू 3 रूट ओवर 4 माइनस x डिवाइडेड बाई रूट ओवर 4 माइनस x प्लस रूट ओवर 4 माइनस x. सो जहां पर भी x था उसको रिप्लेस किया है हम लोग a प्लस बी माइनस x से विच इज 4 माइनस x. नाउ इसको हम लोग सॉल्व कर सकता क्योंकि ब्रैकेट ओपन करने से ये साइन चेंज हो जाएगा. सो इफ आई ओपन द ब्रैकेट, दिस विल बिकम 4 माइनस 4 प्लस x डिवाइड बाय रूट ओवर 4 माइनस x प्लस रूट ओवर 4 माइनस 4 प्लस x. ना इसको हम सॉल्व करके जीरो लिख सकता क्योंकि 4 माइनस 4 जीरो बन जाएगा यहाँ पे. सो यहाँ पे क्या रिमेनिंग रहेगा, x रिमेनिंग रहेगा एंड यहाँ पर भी x रिमेनिंग रहेगा. I is equals to integration of 1 to 3 root over x by root over 4 minus x plus root over x. यह मिला मेरे को after applying the property. So we will represent this equation with equation number 2. And जो original integral था उसको equation 1 से represent करेंगे. अब ये दोनों equation को add करना है. So we will add equation number 1 and 2. So on left hand side दोनों में क्या था, I था. So I plus I. राइट हैंड साइड में क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ 1 टू 3 रूट ओवर 4 माइनस एक्स बाई रूट ओवर एक्स प्लस रूट ओवर 4 माइनस एक्स. ये इक्वेशन नंबर 1 का राइट हैंड साइड है. एंड इक्वेशन नंबर 2 का राइट हैंड साइड में क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ 1 टू 3 रूट ओवर एक्स बाई रूट ओवर 4 माइनस एक्स प्लस रूट ओवर एक्स एंड डी एक्स. नाउ दोनों इंटीग्रल का लिमिट क्या है, सेम है 1 टू 3. दोनों में क्या है 1 टू 3 है. एंड नाउ वी कैन ऐड दिस फंक्शन, जो भी अंदर में जो फंक्शन है उसको हम ऐड कर सकते हैं. एंड यू कैन नोट दैट जो फंक्शन है उसका डिनोमिनेटर सेम है, रूट ओवर एक्स प्लस रूट ओवर 4 माइनस एक्स एंड यहां पर भी रूट ओवर एक्स प्लस रूट ओवर 4 माइनस एक्स है. देयरफॉर दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, मतलब न्यूमरेटर को हम डायरेक्टली ऐड कर सकता. सो आई विल गेट इंटीग्रेशन ऑफ 1 टू 3 रूट ओवर 4 माइनस एक्स प्लस रूट ओवर एक्स. इसको ऐड करके मिला. एंड डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर में है रूट ओवर एक्स प्लस रूट ओवर 4 माइनस एक्स. ये सेम क्वांटिटी है, ऊपर और नीचे सेम क्वांटिटी है, देयरफॉर इसको हम कैंसिल कर सकता. सो ये कंप्लीट कैंसिल हो जाएगा. सो यहाँ पे रिमेनिंग क्या है, 1 रिमेनिंग है. एंड लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में 2i है, i प्लस i 2i. सो 2i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 टू 3 1 dx एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x एंड द लिमिट्स आर 1 टू 3. लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 2i है, एंड इफ यू पुट अपर लिमिट विच इज 3, मेरे को 3 मिलेगा, देन माइनस, एंड लोअर लिमिट पुट करने पर आई विल गेट 1. सो 3 माइनस 1 इज 2 एंड लेफ्ट साइड में क्या है 2i है. अगेन ये 2 कैंसिल हो जाएगा एंड रिमेनिंग क्या रहेगा, i इक्वल्स टू 2 रिमेनिंग रहेगा. सो ये है आंसर फॉर द गिवन इंटीग्रल. सो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिसको पर ये क्वेश्चन बेस्ड था. नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Now to solve this question, we will use this property, and this property is a specific case of the previous property. Means जब lower limit 0 रहेगा, we will get this property. क्योंकि यहाँ पर lower limit 0 है, इसलिए हम इस property को यहाँ पे apply करेगा. And the property is, if this is integral from 0 to a f of x dx,
then we can replace the x with a minus x and a is upper limit. So अगर कोई इंटीग्रल है जिसमें लिमिट्स है 0 to a, so जो फंक्शन रहेगा उसमें जो x रहेगा हम लोग x को रिप्लेस कर सकते हैं a minus x से. So in our question a is basically pi. We will replace x with pi minus x क्योंकि pi क्या है मेरा a है. ठीक है, we will replace x with pi minus x. So let's represent the integral with I. So I is equals to integration of 0 to pi e power cos x by e power cos x plus e power minus cos x dx. x को रिप्लेस करना है pi minus x से. So e power cos pi minus x. यहां पर x है, इसको रिप्लेस करना है pi minus x से. So divided by e power cos pi minus x plus e power minus cos pi minus x and dx and I. Now we know what is cos pi minus x. Cos pi minus x. Cos pi minus x is minus cos x. क्यों? क्योंकि यहां पर pi है तो cos ही रहेगा. So cos. Then ये x इसको लेना है. So cos x. अब ये जो pi minus x है ये बेसिकली सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करते हैं एंड cos इन द सेकंड क्वाड्रेंट इज नेगेटिव, देयरफॉर यहाँ पे क्या आएगा माइनस आएगा, इसलिए मेरे को माइनस cos x मिला है. ठीक है, सिमिलरली माइनस cos pi minus x विल बी cos x, क्योंकि अगर हम इस इक्वेशन में दोनों तरफ माइनस और मल्टीप्लाई करते हैं आई विल गेट माइनस cos pi minus x इज cos x. So cos pi minus x is minus cos x and minus cos pi minus x is cos x. अब ये दोनों वैल्यूज को यहां पर पुट करना है. ठीक है, सो I is equals to integration of 0 to pi e power minus cos x divided by e power minus cos x plus e power cos x. सो ये मेरे को मिला आफ्टर अप्लाइंग द प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद मिला ये. सो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 से रिप्रेजेंट करेगा एंड जो ओरिजिनल इंटीग्रल था इसको हम इक्वेशन नंबर 1 से रिप्रेजेंट करेगा एंड दोनों इक्वेशन को हम ऐड करेगा. सो वी विल ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2. सो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है i है दोनों का, सो i प्लस i. राइट हैंड साइड में क्या है 0 टू पाई e पावर cos x बाई e पावर cos x प्लस e पावर माइनस cos x. इक्वेशन नंबर 2 का राइट हैंड साइड में क्या है e पावर माइनस cos x बाई e पावर माइनस cos x प्लस e पावर cos x. ये है इक्वेशन नंबर 1 का राइट हैंड साइड एंड ये है इक्वेशन नंबर 2 का राइट हैंड साइड. ठीक है, दोनों को ऐड कर लिया. नाउ यू कैन क्लियरली सी लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन, यहां पर भी दोनों इंटीग्रल का लिमिट सेम है. ठीक है, सो वी कैन ऐड द फंक्शन, जो भी अंदर फंक्शन है उसको हम ऐड कर सकते हैं एंड जो फंक्शन है उसका क्या है डिनोमिनेटर क्या सेम है, क्योंकि यहाँ पे e पावर cos x है प्लस e पावर माइनस cos x है, यहाँ पर भी e पावर cos x प्लस e पावर माइनस cos x. सो दोनों का डिनोमिनेटर क्या सेम है, मतलब हम न्यूमरेटर को ऐड कर सकते हैं. सो इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई e पावर cos x plus e power minus cos x divided by e power cos x plus e power minus cos x. लेफ्ट साइड में क्या है 2i है. सो दोनों फंक्शन का क्या है डिनोमिनेटर सेम है, सो हम लोग डायरेक्टली न्यूमरेटर को ऐड कर सकते हैं. तो न्यूमरेटर ऐड करने पर व्हाट विल गेट e पावर cos x प्लस e पावर माइनस cos x. ठीक है, एंड डिनोमिनेटर क्या है e पावर cos x प्लस e पावर माइनस cos x है, मतलब दोनों सेम है, देयरफॉर अगेन हम इसको कैंसिल कर सकते हैं. कैंसिल करने पर व्हाट आई विल गेट 1. सो 2i is equals to integration of 0 to pi 1 dx. Integration of 1 dx is x. So यहाँ पे आएगा x and the limits are 0 to pi. लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 2i है. So when you put upper limit on the right hand side you will get pi minus when you put lower limit you will get 0. pi पुट करने पर pi मिला, माइनस पुट किया, then 0 पुट करने पर 0 मिला. pi minus 0 is pi. लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 2i है, so I is basically pi by 2. So pi by 2 is the solution for the given integral. So ये तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बेसिकली सेम प्रॉपर्टी है. थर्ड प्रॉपर्टी इज मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ द फोर्थ प्रॉपर्टी. So this is how you solve questions using these properties. So this is it for the video. We will solve more previous questions in our upcoming videos. So stay tuned for the next video. Thank you for watching this video.